उनका भांजा बोल रहे थे कि देवरिया वाला कांड यही यही होगा अगर नहीं मानोगी तो। हमारे लड़की छोटा लड़का उनको बोलते थे कि अगर तुम इधर रहने आओ, इस लड़के को बोलते थे कि अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारी जिंदगी हम खराब कर देंगे। धमकी दे रहे थे कि आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे हम। कौन थे ये? वो स्वतंत्र नाथ पांडे के साथ में आए थे भांजे थे उनके। वही हमको उनके नमस्कार, अभी मैं लड्डूपुर में हूँ और लड्डूपुर में एक राजस्व विभाग से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है। राजस्व विभाग एक ऐसा विभाग है जिसके लापरवाही की वजह से आए दिन बड़ी बड़ी घटनाएं हुआ करती हैं। ये टेलीविजन के माध्यम से आप देखा करते हैं। देवरिया में जल्द ही की एक घटना है जो राजस्व विभाग से संबंधित थी और जमीनी विवाद था। ठीक उसी तरह का एक मामला है। ये आबादी की जमीन है, जिस जमीन पर खड़ा होकर मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ। ये आबादी की जमीन है और आबादी की जमीन पर जो पहले से कायम है अपनी झुग्गी झोपड़ी, ये मड़ई दिखाएं, कैमरामैन से कहूँगा ये इनकी मड़ई दिखाइए। ये लोग पहले से काबिज हैं। अब लेखपाल के मिली भगत से शायद से कोई सिपा के पांडे जी हैं, वो अब इस जमीन पर काबिज होना चाहते हैं। पूरे गांव के लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा तो ये मामला आपको समझ में आएगा कि मैं किस मामले की बात कर रहा हूं। और मैं बात करने से पहले ये भी कहना चाहूँगा कि जो इस प्रकार के लेखपाल हैं जिनकी गलत गतिविधियों की वजह से आए दिन समाज में इस तरह के मामले देखने को आते हैं, इन पे तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपसे बात कर लूँ, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अजय यादव है। तो अजय जी, आपका अभी किस तरह का मामला है? सर यहाँ पे ऐसा है कि जो हमारे दादाजी दादी यहाँ पे 100 साल से ऊपर से मतलब उम्र जी के गुजर चुके हैं। मेरे पापा की उम्र भी 50-60 साल से हो चुकी है और मेरी भी उम्र 25-26 साल है। तो अब इतने टाइम से देखते आ रहे हैं जो है कि हम लोग का ये प्लान जो दिखाया अब ये मेरा ही है और उन्होंने आके ज़बरदस्ती, मैं घर पे रहता नहीं हूँ, मेरे पापा भी नहीं रहते, वो बाहर रहते हैं, मैं भी बाहर रहता हूँ। ये ज़बरदस्ती आके जेसीबी लगा के, देखिए सामने ही दिख रहा है, सब गिरा दिया गया है और ज़बरदस्ती कब्जा किया जा रहा है। ईंट गिरा लिया है उन्होंने, मसाला बनवा लिया। मेरी मम्मी जो है जाके नींव में खड़ा हो गई थी, इनके ऊपर फरुआ वरुआ लगा रहे थे मारने के लिए। मैं बोला कि मारने दो, जो मारेगा सामने आएगा ना, लेके जाएंगे थाने में, बंद होएंगे, देखे जाएगा, लेकिन अपनी ज़मीन थोड़ी छोड़ेंगे हम। और यहाँ पे हमारे गांव का मंदिर भी है, तो यहाँ पे मंदिर की भी ज़मीन है, तो हम लोग गांव की आस्था भी जुड़ी हुई है। और यहाँ पे वो सब बाउंड्री मार के चाहते हैं कि एक हत्ता में कब्जिया लूँ पैसे के बल पे और ये सीना जोरी के बल पे। तो ये कौन है जो इसको कब्जा करना चाहते हैं? ये सिपा निवासी है, यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूर उनका घर है। यहाँ से उनका कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती पैसे के बलबूते पे इधर उधर का रिलेशन जोड़ के कुछ ना कुछ मैटर निकाल के डेली लिख के लेके आ जाते हैं कि मुझे काम कराना है, कोई रोक नहीं सकता है। यही बात है सर। अब देखिए, ये आबादी की ज़मीन है और आबादी की ज़मीन जो हम लोग सुनते हैं और जो हम लोग जानते हैं वो यही आपको भी पता होगा कि आबादी के ज़मीन पर जो पहले से काबिज है, जो कायम है, जो अपनी झुग्गी झोपड़ी डाला है, शायद से उसी की होती है। सरकार भी इस चीज़ को मानती है, लेकिन अब सिपा के कोई हैं जो 1-1.5 किलोमीटर दूर के हैं और वो यहाँ इस पर कब्जा करना चाहते हैं। तो आगे आप लोगों ने सहारा नहीं लिया, शासन प्रशासन तक नहीं पहुँचे आप लोग? सर हम लोग शासन प्रशासन तक मतलब डेली जा रहे हैं। जिस दिन से मतलब काम हो रहा है उस दिन से हम लोग 100 नंबर की गाड़ी भी बुला रहे हैं, जाके एसडीएम को, सबको जाके हमने प्रार्थना पत्र भी दे दिया है, एफआईआर भी दर्ज करा दी, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है। वो आज भी मतलब डेली लिखा के लेके आ जाते हैं कि हम उनका काम होगा। वो तो हम लोग आते हैं रिक्वेस्ट करते हैं, फिर क्या बोलते हैं, कौन लिख कर देता है कि काम होगा? वही लिखा के लेके आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से लिखा के लेके आते हैं, हम लोग को दिखाते भी नहीं हो। काम कराते हैं, कोई आएगा अधिकारी तो बोलेगा ये तो लिखा के लाए आज के डेट का, तुम अगले डेट का तुम लिखा के लाना तब ये काम रुकेगा, नहीं तो काम नहीं रुकेगा। ऐसे ऐसे भी बात बोलते हैं। ये बिल्कुल किसी चीज़ को बढ़ावा देने जैसा है। ये माता जी हैं, क्या नाम है आपका? रेता। का हो गई ला यहाँ? अरे बाबू पहला ही खनात रहता है हम रोक ले रही बिहान पहले पंडित जी आइली तो हम कहली कि ऐसा ना कि हमारे लड़का बाहर हुआ, आदमी बाहर हुआ, सब आ जाई, ओकरी बाद से आप बैठ के सब सुलझा ले, ओकरी बाद काम कराए कौन। वो माने के तैयार पंडित जी नहीं कहा, इतने बात कहले पर लड़का हमारे कहना पंडित जी आपके मम्मी कहती तो काहे न मान जाता नहीं। तो उनका स्वतंत्र नाथ पांडे हम उनका बहन है, वो कहत रहना कि अगर जो आप लोग नहीं मानेंगी वही देवरिया वाला कांड हम लोगों को करना पड़ेगा।
अच्छा, इस तरह की भाषा बोल रहे थे। देवरिया वाला उनका भांजा बोल रहे थे कि देवरिया वाला कांड यही यही होगा अगर नहीं मानोगी तो। हमारे लड़की छोटा लड़का उनको बोलते थे कि अगर तुम इधर रहने आओ, इस लड़के को बोलते थे कि अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारी जिंदगी हम खराब कर देंगे, धमकी दे रहे कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे अगर तुम नहीं इस लफड़ा में तुम पड़ोगे तो। क्या नाम है? अभय यादव। क्या बोल रहे थे आपको? वो हमको धमकी दे रहे थे कि आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे कौन हम। थे ये? वो स्वतंत्र नाथ पांडे के साथ में आए थे। भांजे थे उनके, वही हमको उनके धमकी भांजे दे रहे थे। उनके भांजे थे। अब देखिए समाज में किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं। जब आप किसी मामले से अवगत होगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह के लोग हैं। शायद से मैं आधिकारिक तौर पर ये बोलूं कि अगर लेखपाल अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाता और लेखपाल आप है पढ़ लिख कर आप लेखपाल बने तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आबादी की ज़मीन है तो जो काबिज है उसको आप कैसे हटा सकते हैं। मामला वही है, लेकिन पंडित जी को वो किस बेस पे ला रहे हैं, क्या कागज़ है, क्या सबूत है, अब तो ये जांच का विषय है। मैं कुछ लोगों से और बात कर लूँ। अच्छा, ये पंडित जी लोग धमकी भी देते हैं क्या? बिल्कुल सर, डेली धमकी मिलता है। अभी कल की बात है, जो है बोले कि हम लोग का काम नहीं रुकेगा, जो करना है कर लो। उसके बाद जो है हम लोग जब गए वहाँ थाने पे, बोले कि अगर 1 घंटे के अंदर नहीं आए तो फिर तुम्हारा काम जो है यहाँ पे हट जाएगा, हमारा सब कुछ बनेगा। तो मम्मी को मैं भेजा, अपनी वाइफ को भेजा वहाँ पे, और मैं जा रहा था तहसील में, तो फिर तुरंत पता चला कि यहाँ पे सब लोग आ गए हैं। तो यहाँ अच्छा, ये धमकी देते हैं क्या देवरिया वाला कांड कर देंगे? बिल्कुल देते सर, वहाँ पे उनका भांजा है, मेरे भाई को मारने की धमकी दिया था। देवरिया का कांड नहीं पता है तुमको? वही हालत होगी यहाँ पे। अच्छा, ये देखिए माता जी हैं, पीड़ित हैं इस समय, और ये बता रही हैं कि धमकी लोग देते हैं। ये किस तरह की धमकी देते हैं? हमारे लड़के को बोलते हैं कि अगर बीच में पड़ोगे तुमको मार कर रद्द कर देंगे, हट जाओ सामने से। हमको बोलते हैं कि तुम नहीं मानोगी, तुम लफड़ा करना चाहती हो तो हट जाओ सामने से, तुमको भी छोड़ेंगे नहीं, हम फंसा देंगे तुमको। लेडीज पुलिस को बुलाकर तुमको पकड़वा दिया जाएगा, अंदर करा देंगे तुमको भी, धमकी देते हैं हमको। ये तमाम चीज़ें आप सुन रहे हैं, इस पे तुरंत जो एक्टिव अधिकारी हैं उनको संज्ञान में लेना चाहिए और साथ से इससे निजात भी दिलानी चाहिए कि आने वाले समय में समाज में कोई बड़ी घटना न हो, लोगों में किसी तरह का लफड़ा न बढ़े। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि इस पोर्शन से आ जाएं। मैं कुछ महिलाएं गांव की ही बैठी हैं, भजन वजन कर रही थी, तो इस समय तो भजन आप लोग का चल रहा है। क्या नाम है? माइक तो आप ही के पास लगा है। उर्मिला। अच्छा उर्मिला, जहाँ आप बैठी हैं, ये तो भोलेनाथ के सामने बैठी हैं, तो ये आबादी की जमीन है, तो ये कौन यहाँ काबिज होना चाहता है, कुछ पता है आपको? अच्छा चलिए, दादी को कुछ पता है, मैं उनसे बात कर लूँ। का बोले दादी? ये तो भाई गांव का मंदिर है। पूरा गांव भर पूजा पाठ जन करेला। तो ये सब चाहल कि हाई तनी पटवा उटवा के चिकन चाकन हो जा, सब पूजा पाठ करी, सब बैठी उठी, तो पता न का सिपा पंडित आवत हम कि हमार जमीन है, अब कैसे उनका है। अभी अब बुढ़ऊ बताइए, बहुत पहले का बाण है कि बाउंड्री मरवा के गेट लग जाये तो के में आ पाई पूजा करे, कैसे के हुआ? ताला चाबी कहाँ रही, के जाई मांगे? यहाँ भिनसहरे आके बुढ़ऊ पूजा करेला। अच्छा, तब भिनसहरे अब जाइए उनके घरे चाबी मांगे तब ना आके खोली हैं तो पूजा करी हैं। 8 दिन तो गाँव भर चाहत कि ना ही गेट न लगे, खुला रहो कि सब पूजा पाठ करो, खुला रहे। आबादी का जमीन है, अब जे तरह है वही तरह है। हाँ, यही तरह सब चाहत है जैसे है वैसे। बहुत पुराना मंदिर है, देख लें कितना पुराना है। ईटा खिया गए के बनवावे वाला ना अभी भल लगे तनी कुछ बनवाओ ना के चिकन चाकन होखे। अच्छा तो लोग गाँव का हवा लोग पंडित जी का हक है यहाँ। अब हमार का ना जानत है जाके हो, बाकी अब हुआ के खनवा देले बाना। यहाँ कटरैन भी रोकले डलले खातिर रोका जात है। अरे तो काजी पंडित जी को होई तो रोके नहीं। तो मंदिर तो है भोलेनाथ का लड्डूपुर की, तो फिर काहे रुकावट लगावत है? अच्छा तो कहो ऐसा तना कि पंडित जी का जमीनिया है वो अपन घेरल ओरल चाहत है। पंडित जी के जमीनिया है कि ना, अभी केहू के नाम से तो ये जमीन बा ना, आबादी हवे। एमे पुरखा पुरानिया लोग कितना युग से मंदिर का निर्माण कैले बाना, यहाँ कितना पुराना बा। अभी चलिए
पुजारी जी से मैं बात कर लूं कि ये कब से यहाँ रहते हैं, इनको क्या पता है। थोड़ा सा आप आगे आ जाइए कि आपसे बात हो जाए। क्या नाम है आपका? रमाकांत। रमाकांत। हाँ। तो ई मंदिर पर कब से आप रहल जाला? अरे हम तो पानी देला मेहरारू कहली से ना कि तू खड़ा होता तो हमन का शिव चर्चा करती जाई न्यू जाई ना जा। तो 300-400 बरिस से पुराना मंदिर हवे। तो हम कहली कि चलो भाई जो हमारी बदौलत जो करस तो हम चलो करस। आवत हो अब तो पंडित जी के घेरत हम बाउंड्री गेट का लगवाई यहाँ। हाँ पंडित का करब, हम कुछ ना करब। हाँ। उन्हीं का पंडित जी का पंडित जी का लड्डूपुर की पंडित जी का हवे। हाँ 3-4 हाँ वहाँ से सिपा से आके घेरत हमारी। लड्डूपुर की पंडित जी का कि यादव जी का? नहीं पंडित जी का। अच्छा। ये मामला अब इसमें जब जांच होगी तो पता चलेगा। फिलहाल जिस पद से मेरी बात हुई वो ये कहना चाहते हैं कि ये आबादी की जमीन में है और बाबू आबादी हवे, आबादी हवे। हाँ 300-400 बरिस का ईंट देख लिया जा। शंकर जी का। चलिए, सरकार भी पुराने मंदिरों को बचाना चाहती है, पुरानी हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ों को बचाना चाहती है, लेकिन अब लड्डूपुर की ये जो तस्वीर सामने आई है, यहाँ सरकार किस मूड में आती है और क्या एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल जो यहाँ की स्थिति है मैं दिखा देता हूँ। ये नए ईंट आपको दिख रहे हैं, ये पंडित जी के द्वारा गिराए गए हैं और इधर जेसीबी से जो खुदाई की गई है वो भी पंडित जी द्वारा की गई है। अब यादव जी कहते हैं कि मेरे कब्जे में ये ज़मीन है, आबादी की ज़मीन है, मैं बरसों से हूँ। और पंडित जी किस दावे के साथ यहाँ खुदाई करवाते हैं, अब तो ये जांच का विषय है। सर एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ पे मेरा जो है मशीन थी, हैंड पाइप था मेरा, वो उखाड़ के फेंक दिया गया। वहाँ शीशों का अपना श्रीफल का पेड़ था, हरा पेड़ फरा हुआ है, वो भी उखाड़ के फेंक दिया गया। वहाँ पे उससे बड़ा श्रीफल का पेड़ है, वो भी उखाड़ के फेंक दिया गया। हरा पेड़ को उखड़वा के फेंकवा दिए हैं। कुछ और आप कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? हम ये पूछल जौन पूछल तो न बताई। श्री कृष्ण कौन है? क्या ये यहाँ का बसिन्ना ना पकड़ी का बसिन्ना हमें, पकड़ी ताल का एजेंट ननियौरा है उनका नाना मर गए हैं। अब जाए चाहे रहे का उसे मतलब है हमके। अच्छा देखिए जी, जिस पांडे जी का एक और नाम आ रहा है, ये भी पांडे जी हैं और इनके जमीन में ये मंदिर है, सही बात है? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सेवक पांडे, ग्राम लड्डूपुर। लड्डूपुर जी। तो आपके जमीन में ये मंदिर है? हाँ। अच्छा। हाँ बिल्कुल। हम लोग बनवाए। वो पंडित जी क्यों तो एक सवाल खड़ा होता है कि आपके जमीन में ये मंदिर है तो फिर सिपाह वाले पंडित जी क्यों इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं? ये अवैध कब्जा करना चाहते हैं। ये कानून हमारे पास है, दीवानी कोर्ट का फैसला है। ये पहले किराएदार पे रहते थे, अब इन्होंने किराया भी नहीं दिया और कुछ दिन से हम लोग जमीन को छोड़ दिया। तो बाद में हम लोग खाली कराने, जो खाली नहीं किया, फिर जबरन अपना बुनियाद खोदने के और अवैध कब्जा करना चाहते हैं। कौन भाड़ा पे रहता था? दिनेश और अवधेश। तो ये कहाँ भाड़ा पे रहते हैं? ये यहीं पे बना के झोपड़ी। अच्छा। तो ये पहले झोपड़ी बना के रहते थे, आपने दिया होगा पहले? हाँ। और अब उस पे अपना काबिज होना चाहते हैं। आप कुछ बोल रहे थे? हाँ हम बोल रहे थे, ये कई 100 वर्ष पुराना मंदिर है, कई 100 वर्ष, अभी हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे उस टाइम का मंदिर। हमको याद भी नहीं है कि कौन बना, लेकिन हम लोग के पूर्वज इसको बनाए हैं मंदिर को। और यहाँ पे जबरदस्ती कब्जा चल रहा है, वो हो रहा है। ठीक है, पंडित जी ने तो खुदाई उदाई कर दिया, ईंट उट भी गिरवा दिया है, तो फिर वो अपना बाउंड्री करा लेंगे तो फिर पूजा पाठ कैसे करेंगे आप? वही हम लोग को रोक रहे हैं ना। पूरा गांव का जमीन है, पूरा गांव इस पे एग्री है, पूरा गांव सोच रहा है कि कैसे कैसे क्या होगा। अभी ये बताइए, आप ही यहाँ पे बाउंड्री कर दें, वो कर दें। अभी तो पंडित जी बोल रहे हैं कि हम ये कर देंगे, शंकर जी का मंदिर बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन शंकर जी का मंदिर बनवा देंगे और वहाँ पे गेट में ताला लगा देंगे तो कौन आएगा? कोई आएगा? कोई नहीं आएगा। मामला बड़ा है और इस चीज को समझने की जरूरत है। कुछ आप और बोलना चाहते हैं? मैं जिलाधिकारी साहब से निवेदन करता हूं कि यहाँ की पूरी जांच किया जाए, इंक्वायरी किया जाए, तब तक फिलहाल में इस कार्य को रोका जाए।
फिलहाल में रोका जाए। हाँ रोका जाए इसको। आप लोग चाहते हैं कि काम रुक जाए, जब निर्णय हो और पक्का निर्णय आए तो जिसके पक्ष में आएगा वो काबिज होगा, यही चाहते हैं। बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। होगा, ये ग्राम समाज का जमीन है, शंकर जी का है, हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने दिया है, दान दिया है, ये शंकर जी का जमीन है, ये ऐसे ही रहेगा। मंदिर बनवाना जो चाहे मंदिर चलिए, ये बड़ा मामला है। ऐसी जगहों पे सरकार को और सरकार में बैठे जो लोग हैं, जो सरकार की जिम्मेदारियों को निभाते हैं, 80,000 रुपया उनको कमीशन लिया है। उनको क्या बोले? नेपाल 80,000 कमीशन लिया है, वही पाल है, जो पाल है कि क्या नाम है नेपाल का, सौरभ पाल, 80,000 रुपया लिया है उसी पार्टी से। हमसे पूछिए, अभी हम ही यहीं पे हाथापाई हो गया था, हमारे पिताजी को मारने के लिए धमकी दे रहा था। हम बोले कि आओ मारो, हमारे पिताजी को मारो, मारो, अभी आओ, तुमको हम तो कर दें। आप एक अधिकारी पे इल्जाम लगा रहे हैं, हाँ। एक अधिकारी को बोल रहे हैं कि 80,000 वो लिया घूस है। लिया है, हाँ। तो प्रूफ क्या है आपके पास? हाँ, प्रूफ नहीं, प्रूफ तो वो तो चुपचाप लेके बैठ गया होगा, प्रूफ तो लेके बैठ गया हो। अधिकारी सामने पैसा लेता है, सामने नहीं न लेगा कोई भी अधिकारी। हमारा भी जमीनी विवाद चल रहा है कहीं दूसरे जगह, लेकिन अधिकारी पैसा नहीं लेगा ना सामने। क्या नाम बताया आपने लेखपाल का? पाल है कोई, क्या पाल है, सौरभ पाल। अभिलेख के खिलाफ रिपोर्ट लगाया। सौरभ हमसे पाल पूछिए। सौले से हैं क्या? नहीं, छोटा सा है आपका, एकदम छोटा से है, आजमगढ़ के कहीं के रहने वाले। चलिए, सौरभ पाल शायद से परसिया जयराम गिरी के भी वो लेखपाल हैं। थोड़ा बहुत आमना सामना हुआ है, लेकिन अधिकारी कोई हो, लेखपाल कोई हो, अगर वो जिम्मेदारी से काम नहीं करेगा, वो पैसे के चक्कर में अगर गलत रिपोर्ट लगाएगा, तो समाज में एक दूरियां बनेंगी और कभी भी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। मैं कई बार इस चीज़ को बोल चुका हूं और मैं फिर लास्ट में ये बोलूँगा कि इसकी जांच होनी चाहिए। अगर जिसका है, जो काबिज है, जो इस पे कायम है, उसी का होना चाहिए। बाकी जांच होने के बाद इन चीज़ों का पता कर चलेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। शंकर जी